पे दो डायग्राम बनाया गया, एक डायग्राम हमारा ए है और दूसरा डायग्राम यहाँ पे दिया गया, राइट। तो देयर आर टू डायग्राम और इन दोनों डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इस डायग्राम में क्या है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मैग्नेट को आगे मूव करा रहे हैं, राइट। तो जब हम लोग मैग्नेट को आगे मूव कराएंगे तो यहाँ पे एक कॉइल है, दिस इज द कॉइल, दिस इज द कॉइल। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मैग्नेट को आगे मूव कराएंगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, इंक्रीज होगा। दिस लाइंस इंक्रीजेस इनसाइड द कॉइल। अगर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज। और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या फ्लो करेगा, करंट, राइट। तो करंट तो फ्लो हुआ, लेकिन बात यहाँ पे आता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो हालांकि डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग लेंज लॉ पढ़ते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि अगर इस कॉइल में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराते हैं तो उस केस में इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ आने की वजह से इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट, ओके। और सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि सेकंड, इस मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल से दूर ले जा रहे हैं। अगर हम लोग मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो उस केस में इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो फिर फ्लक्स क्या होगा, चेंज। और फ्लक्स जैसे चेंज होगा वैसे क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फिर हमें क्या मिल जाएगा, करंट। तो इन दोनों केस में, ठीक है, अगर हम कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते तो उसकी वजह से जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता वो मिलता